नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय निशांत कुशवाहा में। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके पहले मैं 2 वीडियो आपको वर्ब के बारे में बता चुका हूं। आज अपना तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आज हम आपको प्रैक्टिस के रूप में कराएंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं पहले अपने क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस आपको बताना है कि एरर किस पार्ट में है। पहले क्वेश्चन पे यदि हम आते हैं तो लिखा हुआ है यू एंड आई एम स्टडीइंग एंड नोबडी एल्स। ठीक है, तो बताइए भाई इसमें किस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर दिख रहा है। यदि हम पहले सेंटेंस की बात करें तो आपने यदि डिटेल में वर्ब को पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा यदि बेटा आपका कंजक्शन से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, यहां पे जैसा यू एंड आई, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल यूज होती है। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये यू के अकॉर्डिंग या आई के अकॉर्डिंग यूज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी यूज होगा वो प्लूरल वर्ब आएगी आपकी, और प्लूरल वर्ब का मतलब है यहाँ पे एम नहीं यूज होगा। क्या यूज होगा? ठीक है, तो आपका एरर किस पार्ट में है? ए पार्ट। क्लियर हुआ पहला सेंटेंस। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लिखा हुआ है राम एंड हिज ब्रदर हैव बीन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। अब देखिएगा, अभी जो मैंने आपको ऊपर रूल बताया कि 2 सब्जेक्ट यदि जुड़े हों, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, तो आप वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। उस रूल को यहां भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो कह रहा है राम एंड हिज ब्रदर, 2 लोग हो गए, 2 सब्जेक्ट जुड़े एंड से, तो वर्ब भैया प्लूरल आएगी। बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, तो जब वर्ब प्लूरल आएगी तो एक नया रूल यहाँ पे आप सीखेंगे, पोसेसिव भी प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ पे जो हिज यूज हुआ है ये बेटा गलत है, इसकी जगह यूज होना चाहिए था आपका डियर। क्लियर हुआ? तो आपका एरर किस पार्ट में हो जाएगा? सी में। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। द कार्ट एंड हॉर्स, द कार्ट एंड हॉर्स, ये अब ये यहां से कंफ्यूज करता है। यदि आपने इन दोनों को पढ़ा है और क्वेश्चन ये आ जाता है पेपर में, तो आप निश्चित रूप से गलत कर देंगे, क्योंकि भैया ये कंफ्यूज करता है। ये यहाँ पे नया रूल जुड़ता है। कुछ ऐसे पेयर्ड नाउन होते हैं, कह सकते हैं हम, जोड़े में हमेशा प्रयुक्त होते हैं, जिनमें 2 सब्जेक्ट तो दिख रहे होते हैं परंतु ये होते सिमिलर हैं। ऐसे और कौन कौन से हैं? तो कार्ट एंड हॉर्स हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, ब्रिक एंड स्टोन हो गया। इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं। तो यहाँ पे उनमें से एक दिया गया है कार्ट एंड हॉर्स, ये होगा बेटा सिंगुलर। तो यहाँ पे आर का यूज ना करके हम यूज करेंगे इच का, और एरर हो जाएगा आपका बेटा बी पार्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। He has been laying on the table for 2 hours। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पीछे कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो लेइंग क्या होता है बेटा? देखिए आपको यदि मैं बता दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड होता है हमारे पास लाई, एक वर्ड होता है ले, एक यही वर्ड होता है, इसके 2 अर्थ होते हैं। एक लाई मीन्स झूठ बोलना और एक लाई मीन्स आराम करना या लेटना। ये हमें यदि आराम कह दें, इसको हम बोलते हैं झूठ बोलना। तो ये वाला जो ले होता है ये बेटा होता है रखना। क्या होता है? रखना। ठीक है, इसकी यदि हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म की बात करें तो लाई का लाइड और लाइड हो जाएगा। इसकी यदि हम बात करें तो लेड और लेड हो जाएगा। इसकी बात करें तो इसका जो सेकंड फॉर्म वर्ब की हो जाएगी वो ले होगी, और थर्ड फॉर्म जो होगी वो बेटा आपकी ले होगी। ठीक है, यहां पे आ जाइए आप। He has been laying on the table for 2 hours। तो 2 घंटे से क्या होगा बेटा? टेबल पे वो अब कुछ रख नहीं रहा है, आराम ही कर रहा होगा, लेटा ही होगा। तो लेटने के सेंस में यूज किया गया है। तो ये जो लेटने की मीनिंग मैंने आपको बताई, आराम करने की बताई, वो बताई लाई।
और जिसमें आईएनजी आप लगाएंगे तो ये बनेगा जाके लाइन, ना कि लेइंग। क्लियर हुआ? तो लेइंग आपका गलत है, यहाँ होना चाहिए लाइन, इसलिए एरर आपके किस पार्ट में होगा? बी। क्लियर हुआ? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। राधा हैज लेन, इसी रूल से अभी मैंने आपको बताया राधा हैज लेन। अब राधा मैनी यूजफुल बुक्स, कई सारी यूजफुल किताबें अपने बैग में राधा क्या करेगी भैया? ना तो झूठ बोलेगी और ना ही आराम करेगी, क्या करेगी? रखेगी। और जब रखने का अर्थ होगा तो यहाँ पे हैज यूज है, और आपने पढ़ा है कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो जो रखने की थर्ड फॉर्म होगी वो होगी बेटा आपकी लेड। क्या होगी? लेड। इसलिए आपका एरर हो जाएगा ए पार्ट में। इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक बार सभी लोग जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को शेयर कर दें ताकि और भी दोस्तों के पास पहुंच सके, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन भी दबा दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो नए वीडियो आए वो आपको आसानी से पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। देयर आर मेनी वर्कर्स इन दिस कंपनी हु ऑलवेज टेल द ट्रूथ। बताइए भाई कमेंट करके इसका ऑप्शन क्या होगा? देयर आर मेनी वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स जो हैं इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, हु ऑलवेज टेल द ट्रूथ। देखिए बेटा दो वर्ड होते हैं आपको याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है स्पीक द ट्रूथ और एक होता है टेल अ लाई। ठीक है? स्पीक द ट्रूथ ये तीनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और टेल अ लाई ये भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। स्पीक द ट्रूथ सत्य बोलना, टेल ए लाई झूठ बोलना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? टेल द ट्रूथ, जबकि होता क्या है? स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे आपका सी पार्ट एरर हो जाएगा, टेल की जगह हम क्या कर देंगे? स्पीक। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हर क्वेश्चन में जो रूल आपको है तो एक नया रूल मिलता जाएगा, और आप चाहे तो कॉपी लेकर बैठे और हर रूल को नोट कर सकते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। आई डू नॉट वांट टू स्पीक अ लाई। अब वही रूल फिर से आ गया। अभी मैंने बताया स्पीक द ट्रूथ होता है और टेल ए लाई होता है, तो बेटा यहाँ पे आपका टेल होना चाहिए, इसलिए एरर हो जाएगा बी। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो ऊपर एक करा चुके हैं उसी तरह का सेम क्वेश्चन। राइस एंड करी भी आपका पेयर में यूज होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, वर नहीं यूज होगा, यहाँ पे होना चाहिए था वॉच। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज हाई टाइम। यदि सेंटेंस में नया रूल लिख लीजिए, इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम दिया गया है तो क्या करेंगे आप? इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। स्टार्ट गलत है बेटा, आपका होना चाहिए स्टार्टेड। ठीक है? बहुत अच्छा रूल है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में एरर हो जाएगा बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। तो राहुल एंड मुन्ना। ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड इसी रूल से आपको कराए थे यदि याद हो, तो राहुल और मुन्ना दो सब्जेक्ट बेटा आपके एंड से जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो वर्ब यूज होगी वो होगी प्लूरल। ठीक है? और वर्ब में यस लगा दें तो वर्ब बन जाती है सिंगुलर। ये है गलत, आपको यस यहां से हटाना होगा। एरर कौन सा पार्ट है? बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। द चिल्ड्रेन डू नथिंग बट टू मेक अ नॉइज। देखिए यहाँ भी बहुत अच्छा रूल है, बट के साथ नथिंग बट आता है तो टू यूज होता है और नहीं भी होता है। कब होता है और कब नहीं होता है? यदि यहाँ पे आपकी वर्ब डू या डज दी गई है तो आप टू का यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी वर्ब है तो आप टू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डू है, इस वजह से नथिंग बट के साथ टू लगाने की जरूरत नहीं है, आपका एरर हो जाएगा सी का। ठीक है? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि ही वुड रेदर फेल देन कॉपी। देखिए एक रूल होता है बेटा,
हैड, बेटर और वुड रैदर, दो इंपॉर्टेंट वर्ड आप याद रखेंगे। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वुड रैदर आया हुआ है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देन भी आता और देन के बाद यदि फिर से वर्ब आई है तो वो भी फर्स्ट फॉर्म ही होगी, ये आईएनजी नहीं हो, क्योंकि बेटा कंपैरिजन कराई जा रही, फेल और कॉपी, ठीक है। तो दोनों सेम होनी चाहिए, ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी फर्स्ट फॉर्म ही होगी, ठीक है। तो आपका सी पार्ट हो जाएगा 13। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Although the firemen could put out the fire, yet they could not succeed in rescue some, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, थोड़ा सा इधर लाते हैं, चिल्ड्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल जो है कि आपने पढ़ा हुआ है कि although यदि सेंटेंस में आता है तो उसके साथ बट यूज करते हैं एट। यदि आप कंफ्यूजन में है तो although को देख के यही लगा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है, although के साथ एट का ही यूज करते हैं, बट का नहीं। तो ये क्लियर है, फिर और कहां पे एरर है बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, ये है प्रीपोजिशन, इन क्या है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद टू को छोड़ के बाकी सभी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है। जीरेंट फॉर्म बनाते हैं टू को छोड़कर। कई ऐसी कंडीशन में जब टू के साथ भी आईएनजी लगता है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा यदि आपको नीड है। जैसे कि विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम्ड टू, इनके बाद भी आईएनजी आता है, परंतु यहाँ पे इन है तो इन के बाद रेस्क्यू फर्स्ट फॉर्म गलत है बेटा, आपका आईएनजी फॉर्म आना चाहिए था रेस्क्यू। क्लियर है। तो इस तरह से आपका एरर पार्ट हो जाएगा सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, आई कुड नॉट मेक देम टू एक्सेप्ट माय प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, रूल क्या है बेटा आपका, मेक आए या मेक का कोई भी फॉर्म मेड आए और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया, क्या दिया गया हो ऑब्जेक्ट दिया गया हो और फिर वर्ब लिखी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है बिना टू के, इंफिनिटिव का यूज नहीं करते हैं। इस वजह से एरर आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा बी। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में पड़े हुए हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो और कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हैं, मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, बीइंग अ कोल्ड डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि बेटा मौसम की बात करें सेंटेंस में, ठीक है, और बीइंग का यूज हुआ है तो क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो नहीं सकता, तो इसका भी सब्जेक्ट देने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे इट। इस वजह से एरर कौन सा पार्ट है आपका, ये पार्ट। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, इनको आप सॉल्व करें और मुझे कमेंट करके बताएं क्योंकि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, आपको करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा। ये आप क्वेश्चन यहाँ से 15 से 27 देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ से आप 28 से 41 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप देखें 42 से 55 ये हो जाएगा और 56 से 68 बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं वर्ब टॉपिक से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा। 69 से 79 ये हो गया आपका और इसके बाद ये हो गया आपका 80 से 85, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।